मनुष्य का जीवन बड़ा विचित्र है। बाहर से देखने पर लगता है कि लोग जी रहे हैं, हंस रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सपने बना रहे हैं, लेकिन भीतर गहरी खालीपन की एक खामोश गुफा है। उसी गुफा में कभी कभी एक पुकार उठती है, क्या बस इतना ही जीवन है? और जिस दिन यह प्रश्न सच्चाई से उठता है, उसी दिन आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। बहुत लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में सजदे करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, मंत्र जपते हैं, पर फिर भी उनके भीतर शांति नहीं उतरती, क्योंकि खुदा किताबों में नहीं मिलता, खुदा अनुभव में मिलता है। वह शब्दों में नहीं, मौन में उतरता है। और मौन केवल उसी के भीतर आता है जिसने प्रेम जाना हो। लेकिन यह प्रेम साधारण प्रेम नहीं है। यह वह प्रेम नहीं जो शरीर से शुरू होकर अपेक्षाओं में खत्म हो जाए। यह वह प्रेम नहीं जिसमें अधिकार हो, डर हो, जलन हो, स्वार्थ हो। यह प्रेम तो आग है, ऐसी आग जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं जलने लगता है। और जब मैं जलने लगता है तभी खुदा प्रकट होता है। संसार का प्रेम कहता है तुम मेरे हो, लेकिन खुदा का प्रेम कहता है मैं ही नहीं बचा। यही फर्क है इश्क और इबादत में। इबादत में अभी भी तुम हो, इश्क में केवल वह रह जाता है जिसे खुदा से इश्क हो जाए। उसका जीवन साधारण नहीं रहता, उसकी आंखें बदल जाती हैं। वह पेड़ों को भी देखता है तो उनमें परमात्मा की धड़कन सुनता है। हवा भी चलती है तो उसे लगता है कोई अदृश्य हाथ उसके चेहरे को छू गया। रात का सन्नाटा भी उसे डराता नहीं, क्योंकि वह जान चुका होता है कि मौन भी ईश्वर की भाषा है। दुनिया समझती है कि आध्यात्मिक लोग दुखी होते हैं, गंभीर होते हैं, संसार छोड़ देते हैं, लेकिन जिसने सच में खुदा को छुआ हो वो सबसे ज्यादा जीवंत होता है। उसके भीतर नृत्य होता है, उसकी चाल में संगीत होता है, उसके शब्दों में करुणा होती है, क्योंकि उसने जीवन को पहली बार बिना भय के जीना शुरू किया होता है। डर ही मनुष्य की सबसे बड़ी कैद है। लोग प्रेम से नहीं डरते, टूट जाने से डरते हैं। लोग खुदा से नहीं डरते, मिट जाने से डरते हैं। और सच यही है, खुदा वहीं मिलता है जहां तुम मिटने को तैयार हो जाओ। बीज जब तक सुरक्षित रहता है तब तक बीज ही रहता है, लेकिन जिस दिन वह मिट्टी में गिरकर टूटने को तैयार हो जाता है, उसी दिन वृक्ष बनने की यात्रा शुरू होती है। मनुष्य भी ऐसा ही बीज है जो अपने अहंकार को बचाता रहता है, वह कभी परमात्मा तक नहीं पहुंचता। और जो स्वयं को मिट्टी में सौंप देता है, उसके भीतर अनंत का वृक्ष उगाता है। जिसे खुदा से इश्क हो जाए वह भीड़ में रहकर भी अकेला हो जाता है, क्योंकि अब उसे लोगों की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। दुनिया उसकी तारीफ करे या अपमान, दोनों एक समान हो जाते हैं, क्योंकि उसका संबंध अब लोगों से नहीं, अस्तित्व से हो चुका होता है। यह दुनिया सौदे पर चलती है। यहां हर रिश्ता किसी न किसी लाभ पर टिका है। लोग कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं कोई अपेक्षा छिपी होती है। और जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो वही है जहां देने वाला भी गायब हो जाए। खुदा से इश्क का अर्थ है बिना शर्त बहना। जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, उसे पता नहीं समुद्र कहां है, लेकिन फिर भी वो चलती रहती है, उसे भरोसा है। श्रद्धा का अर्थ ही यही है, बिना प्रमाण के चल पड़ना। मन हमेशा प्रमाण मांगता है। मन कहता है पहले दिखाओ फिर विश्वास करूंगा, लेकिन प्रेम कहता है पहले विश्वास करूंगा तभी दिखाई देगा। यही कारण है कि बुद्धि कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती। बुद्धि गणित जानती है, रहस्य नहीं। बुद्धि तर्क जानती है, प्रेम नहीं। खुदा कोई सिद्धांत नहीं है जिसे समझ लिया जाए, वह तो अनुभव है जिसे केवल जिया जा सकता है। जब तक व्यक्ति सोचता रहता है वह द्वार के बाहर खड़ा रहता है, और जिस दिन सोच रुक जाती है उसी दिन भीतर का मंदिर खुलता है। ध्यान का अर्थ विचारों से लड़ना नहीं है। ध्यान का अर्थ है देखने की कला। विचार आ रहे हैं, जाने दो। भावनाएं उठ रही हैं, उठने दो। तुम केवल साक्षी बने रहो। धीरे धीरे एक दूरी पैदा होने लगेगी। तुम देखोगे कि विचार अलग हैं और तुम अलग हो। शरीर अलग है और तुम अलग हो। भावनाएं अलग हैं और तुम अलग हो। और जिस दिन यह अनुभव पूर्ण हो जाता है, उसी दिन पहली बार तुम्हें अपने भीतर उस उपस्थिति का एहसास होता है जिसे लोग खुदा कहते हैं। वो कहीं बाहर नहीं बैठा, वो तुम्हारी सांसों में छिपा है, तुम्हारी धड़कनों में धड़क रहा है, तुम्हारी चेतना में जाग रहा है। लेकिन मनुष्य बाहर इतना भाग रहा है कि भीतर लौटने का समय ही नहीं बचा। धन चाहिए, सम्मान चाहिए, नाम चाहिए, लोगों की भीड़ चाहिए,
और इस भागदौड़ में वह स्वयं को खो देता है। संसार बुरा नहीं है, लेकिन संसार में खो जाना अज्ञान है। कमल पानी में रहता है लेकिन भीगता नहीं, वैसे ही ज्ञानी संसार में रहता है लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहता। जिसे खुदा से इश्क हो जाए उसके भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब वह अकेले रहने से नहीं डरता, अब उसे मनोरंजन की जरूरत नहीं रहती, अब मौन बोझ नहीं लगता, क्योंकि वह जान चुका है कि अकेलापन और एकांत अलग बातें हैं। अकेलापन दुख है, एकांत आनंद है। अकेलापन तब होता है जब तुम स्वयं से भाग रहे हो, एकांत तब होता है जब तुम स्वयं में उतर रहे हो, और जो स्वयं में उतर गया वह परमात्मा में उतर गया। सूफियों ने कहा है, जिसे खोज रहे हो वह खोजने वाला ही है। तुम खुदा को बाहर ढूंढते हो जबकि वह तुम्हारे भीतर बैठा प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन भीतर जाने का रास्ता कठिन है, क्योंकि वहां तुम्हें अपने सारे मुखौटे उतारने पड़ेंगे। दुनिया के सामने हम कई चेहरे पहनते हैं, कहीं अच्छे बनने का अभिनय, कहीं धार्मिक दिखने का अभिनय, कहीं मजबूत दिखने का अभिनय, लेकिन खुदा अभिनय से नहीं मिलता, वह केवल सच्चाई से मिलता है। अगर तुम टूटे हुए हो तो टूटे हुए ही उसके सामने जाओ। अगर भीतर अंधेरा है तो अंधेरे को मत छुपाओ, क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं को पूरी ईमानदारी से देख लोगे उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि वह पापी है, समस्या यह है कि वह झूठा है। वह स्वयं को जानना ही नहीं चाहता, और जिसने स्वयं को नहीं जाना वह परमात्मा को कैसे जानेगा। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है स्वयं को देखना। क्रोध को देखो, वासना को देखो, लोभ को देखो, अहंकार को देखो, लेकिन बिना निंदा के, जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग देखता है। सिर्फ देखो, धीरे धीरे देखने की रोशनी भीतर उतरने लगेगी, और जिस चीज पर चेतना की रोशनी पड़ती है वह बदलने लगती है। अंधेरा कभी हटाया नहीं जाता, सिर्फ दीपक जलाया जाता है। उसी तरह अज्ञान से लड़ना नहीं पड़ता, बस जागना पड़ता है। जिसे खुदा से इश्क हो जाए वह जीवन को समस्या नहीं मानता, उसके लिए जीवन उत्सव बन जाता है। वह छोटी छोटी बातों में आनंद खोज लेता है। बारिश गिरती है तो वह उसमें भी गीत सुनता है। पक्षियों की आवाज भी उसे प्रार्थना लगती है, क्योंकि अब उसका हृदय खुल चुका होता है। बंद हृदय केवल दुख देखता है, खुला हृदय हर जगह परमात्मा देखता है। तुमने ध्यान दिया होगा, छोटे बच्चे बिना कारण खुश रहते हैं, क्योंकि उनके भीतर अभी अहंकार मजबूत नहीं हुआ। वे वर्तमान में जीते हैं, न अतीत का बोझ, न भविष्य की चिंता। और ध्यान भी तुम्हें उसी मासूमियत में वापस ले जाता है। ज्ञानी व्यक्ति बच्चा बन जाता है, लेकिन चेतना के साथ उसकी आंखों में आश्चर्य होता है, उसके भीतर सरलता होती है। वह जीवन को जानता नहीं, महसूस करता है। जिस दिन तुम्हारे भीतर अनुभव शब्दों से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन तुम आध्यात्मिकता के करीब पहुंच जाओगे। धर्म कोई संस्था नहीं है, न कोई संगठन, न कोई परंपरा। धर्म तो तुम्हारे और अस्तित्व के बीच का निजी संबंध है। इसीलिए सच्चे संत भीड़ नहीं बनाते, वे जागरण जगाते। वे तुम्हें अपने पीछे चलने को नहीं कहते, वे कहते हैं स्वयं को खोजो, क्योंकि सत्य उद्धार नहीं मिल सकता। किसी और का अनुभव तुम्हारा अनुभव नहीं बन सकता। तुम लाख ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन जब तक स्वयं भीतर नहीं उतरोगे सब ज्ञान बोझ बना रहेगा। आज दुनिया में जानकारी बहुत है, लेकिन ज्ञान नहीं। लोग शब्द जानते हैं, अनुभव नहीं। वे प्रेम की बातें करते हैं, लेकिन प्रेम में जलना नहीं जानते। वे ध्यान की बातें करते हैं, लेकिन एक पल शांत नहीं बैठ सकते। और इसका कारण है, मनुष्य ने बाहर की दुनिया को तो जीत लिया, लेकिन भीतर की दुनिया से अनजान रह गया। जिसे खुदा से इश्क हो जाए, उसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि उसके भीतर करुणा जन्म लेती है, क्योंकि जिसने स्वयं के भीतर परमात्मा को महसूस किया, वह हर प्राणी में उसी प्रकाश को देखने लगता है। अब वह किसी से घृणा नहीं कर सकता। अब हिंसा असंभव हो जाती है, अब तुलना समाप्त हो जाती है, क्योंकि जहां तुलना है वहां अहंकार है, और जहां अहंकार है वहां प्रेम नहीं। प्रेम केवल विनम्र हृदय में खिलता है। विनम्रता का अर्थ स्वयं को छोटा समझना नहीं है। विनम्रता का अर्थ है स्वयं को केंद्र से हटाना, फिर जीवन स्वयं बहने लगता है। तुमने देखा होगा, नदी कभी संघर्ष नहीं करती, वह बहती है। पत्थर आते हैं तो उनके आसपास से निकल जाती है, इसलिए अंततः समुद्र तक पहुंच जाती है। मनुष्य संघर्ष करता है क्योंकि वह जीवन को नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं, समर्पण से खुलता है। समर्पण हार नहीं है, समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि उसी क्षण
तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। जिसे खुदा से इश्क हो जाए वह मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि उसने जीवन के उस आयाम को छू लिया होता है जो कभी मरता नहीं। शरीर बदलेगा, रूप बदलेगा, लेकिन चेतना शाश्वत है। मृत्यु केवल दरवाजा है, अंत नहीं। लेकिन जो कभी सच में जिया ही नहीं वही मृत्यु से डरता है। जीवन को पूरी तरह जी लो, हर क्षण को जागकर जी लो, प्रेम करो, ध्यान करो, मौन में उतर जाओ। फिर एक दिन अचानक तुम्हें महसूस होगा जिसे तुम खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था। और उस दिन कोई घोषणा नहीं होगी, कोई चमत्कार नहीं होगा, बस भीतर गहरा मौन उतर आएगा। ऐसा मौन जिसमें पूरा अस्तित्व गूंजता है। तब तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे, लेकिन दुख के नहीं, कृतज्ञता के। तब पहली बार समझ आएगा कि खुदा कोई व्यक्ति नहीं, एक उपस्थिति है, एक सुगंध, एक संगीत, एक अनंत प्रेम। और जिसे यह प्रेम छू जाए उसका जीवन फिर पहले जैसा नहीं रहता। वह चलते हुए भी प्रार्थना बन जाता है, उसकी सांसें भी इबादत हो जाती, उसका मौन भी गीत बन जाता है, क्योंकि अब वह अलग नहीं रहा। बूंद सागर में गिर चुकी है। और सबसे बड़ा रहस्य यही है, जब तक बूंद बची रहती है डर बना रहता है। जिस दिन बूंद मिटती है उसी दिन सागर प्रकट होता है। जिसे खुदा से इश्क हो जाए वह फिर दुनिया में रहता जरूर है, लेकिन दुनिया उसके भीतर